आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक में संकलित सहजोबाई के पद को समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत पद बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित है। इस पद की रचना कवित्री सहजोबाई के द्वारा की गई है। सहजोबाई के संबंध में पर्याप्त एवं प्रमाणिक जानकारी का अभाव है। बावजूद इसके कुछ विद्वान सहजोबाई का जन्म 1725 ईस्वी में राजस्थान में होना मानते हैं, जबकि वहीं कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट परीक्षितपुरा नामक स्थान को मानते हैं। इनके निधन के समय और स्थान भी अज्ञात हैं। स्वयं के संबंध में सहजोबाई ने सिर्फ इतना ही कहा है कि हरि प्रसाद की सुता नाम है सहजोबाई, कुल दूसर में जन्म सदा गुरु चरण सहाई। इस आधार पर हरि प्रसाद भार्गव सहजोबाई के पिता कहे जाते हैं। संत कवि चरणदास इनके गुरु थे। सहजोबाई जीवन पर्यंत अविवाहित रही। गुरु चरणदास के प्रति सहजोबाई का अटूट श्रद्धा भक्ति का भाव था। वह गुरु को न केवल ईश्वर के समतुल्य बल्कि ईश्वर से भी श्रेष्ठ मानती थी। मतलब उसके लिए गुरु का महत्व भगवान से भी अधिक था, जैसा कि उसके पद से पता चलता है। और वो कहती हैं कि राम तजूँ पै गुरु न विसारूँ, आ गुरु के सम हरि कु न निहारूँ, आ चरण दास पर तन मन वारूँ, गुरु न तजूँ हरि कु तजी डारूँ। इस प्रकार वह गुरु के माध्यम से ईश्वर की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दी थी। सहजोबाई के काव्य में कृष्ण की स्तुति के अतिरिक्त नाम, जप, सगुण और निर्गुण सभी में अभेद भाव इसकी विशिष्ट विशेषताएं हैं। प्रस्तुत दोनों पद नागरी पचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी काव्य गंगा नामक संकलन से उद्धरित है। हिंदी काव्य गंगा सुधाकर पांडे के द्वारा संपादित है। सहज प्रकाश सहजोबाई की प्रमुख रचना है। प्रस्तुत पद में नटवर नागर श्री कृष्ण की सगुण लीलाओं का वर्णन हुआ है, जबकि दूसरे पद में सहजोबाई की गुरु भक्ति अपने उत्कट रूप में अभिव्यंजित हुई है। इस पद में ईश्वर से भी अधिक सहजोबाई का गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति और समर्पण का भाव दिखाई देता है। क्लियर? अब आगे चलो और देखें सहजोबाई के जो पद इस पुस्तक में संकलित है, मुकुट लटक अटकी मन माही। तो इस प्रस्तुत पद में कवित्री सहजोबाई भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध है। वह कहती है कि बाल कृष्ण के सिर पर के मुकुट के झालर जो उसके बगल से लटक रहे हैं, वह कृष्ण की सुंदरता को और भी बढ़ा दे रहा है। उनके मुकुट के लटकन में ही कवित्री का मन अटक कर रह गया है। कवित्री अपने इस पद में कहती हैं कि कृष्ण अपने नन्हे नन्हे पैरों से जब ठुमक ठुमक कर नाचते हैं, तब उनके बालों के पीछे छिपे कानों के कुंडल बाहर झांकने लगते हैं। नाक में मुक्ता जड़ित बुलाक उनके होठों के हिलने पर हिलने लगता है, मानो नाक का वह बुलाक भी प्रसन्न होकर नाचने लगा हो। उनकी भौं कमान की तरह है। मतलब श्री कृष्ण की भौं कमान की तरह, वह भी रह रहकर चलता है। इस सब से कृष्ण की सुंदरता और भी निखर जाती है। धरती पर ठुमकते हुए बाँह उठाकर चलने के जैसे कृष्ण के बाल सुलभ चतुराईपूर्ण चपलता बड़ी मोहक है। ठुमक ठुमक कर नाचने से उनके पैरों का नूपुर झंकृत हो उठते हैं। कृष्ण के इस बाल लीला पर रिझकर सभी आनंदित हो रहे हैं। कवित्री सहजोबाई कहती है कि वह अपने गुरु की कृपा से ही भगवान के इस रूप का दर्शन कर सकी हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह रूप सौंदर्य हृदय रूपी भवन में सदा के लिए बसाकर रखने के योग्य है। यह पद वात्सल्य रस में है, जबकि अलंकार में अनुप्रास, विप्सा और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्लियर?
अब इसके दूसरे पद हैं कि राम तजुपय गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। ये जो पद हैं, इस पद में, इस दूसरे पद में साजोबाई ने गुरु के महत्व को बड़े विस्तार पूर्वक समझाया है या फिर समझाने का प्रयास किया है। वह कहती हैं कि ईश्वर की तुलना में गुरु की महिमा अधिक महत्वपूर्ण है। उससे अगर ईश्वर की कीमत पर कोई अगर उसे गुरु को छोड़ने के लिए कहे तो वह गुरु की जगह भगवान को त्यागना अधिक श्रेष्ठकर समझेंगी। वह कहती हैं कि यह सही है कि दैव कृपा से उसका जन्म हुआ है, लेकिन गुरु की ही वह यह महिमा है कि वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकी हैं। साथ ही वह बताती हैं कि ईश्वर ने यदि जन्म दिया है तो साथ में काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर के जैसे 5 चोर भी उसके साथ लगा दिया है, जो उसके पुण्य कर्मों को चुराता रहता है, जिनसे उसे गुरु ने ही बचाया है। साजोबाई अपने इस पद में बड़े बेबाकी के से ईश्वर पर सांसारिक चीज़ों में भटकाने और परिवार में कैद करने का आरोप मढ़ती हुई कहती हैं कि ईश्वर उसे पारिवारिक मोह माया तथा रोग आदि में अकारण ही फंसा दिया है, जिससे उसके गुरु ने ही उसे मुक्ति दिलाई है। ईश्वर ने उसके साथ धोखा करके ऐसे चीज़ों में उलझा दिया जो उसके मुक्ति के मार्ग में बाधक है, जबकि गुरु ने हमें आत्मज्ञान देकर सत्य से साक्षात्कार कराया है। मेरा उद्धार करने वाले गुरु पर ही मैं अपने तन मन के, वह कहती हैं कि मेरा उद्धार करने वाले गुरु पर मैं अपने को तन मन से निछावर करती हूँ। मीरा बाई आदि साजोबाई कह रही हैं, अतः किसी कीमत पर मैं अपने गुरु का त्याग नहीं कर सकती, भले ही इसके लिए इसके लिए ईश्वर का ही त्याग क्यों न करना पड़े। प्रस्तुत इस पद में इसकी कवियत्री साजोबाई ने परमपिता परमेश्वर के अवगुणों का ही वर्णन किया है। किसी भी साहित्य में अभी तक इस तरह के दुस्साहस का दूसरा उदाहरण अप्राप्त है। उक्त पद में शांतरस तथा जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार देखने के लिए मिलता है। क्लियर? तो ये थे 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित साजोबाई के दोनों पद और उसके अर्थ। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे अवश्य लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।